इस बीच रवि किशन जी भी कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं कि वो किस तरह से दिलीप साहब को याद कर रहे हैं। उनका ख्याल रखा अभी तक। मैं समझ रहा हूं कि एक उम्र हो गई, लेकिन जाना तो एक बड़े कलाकार का खलता ही है सबको, और दिलीप साहब जैसे कलाकार बहुत कम हैं। मैं साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया। बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया, और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था। और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी, कि कैसे एक कलाकार को, परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए। कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। ये मेरे लिए बहुत, आज ये पर्सनल लॉस है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं उनके बहुत, मेरा परिवार उनके बहुत करीब था। उनके परिवार के सायरा जी से मैं आई कैन इमेजिन कि आज वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि सायरा जी ने उनको बहुत बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा अभी तक। अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया। बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो बन जा सजनवा। हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया, और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था। और